हमारी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, धारा 370 को खत्म कर सकती है, बड़े से बड़ा काम कर सकती है, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सरकार में इतना दम नहीं है कि वो कैंसर वाले प्रोडक्ट जितने भी हैं, तंबाकू, पान, गुटखा, मसाला और शराब, इन चीजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर। ड्रग्स अमीरों के लिए और गुटखा गरीबों के लिए। पहली बात तो जुबान केसरी बोल बोलकर पूरे शहर को गंदा कर डालते हो, ठीक है। और जब कैंसर होता है तो किसी सरकारी अस्पताल के कोने में पड़ रहे अपने मौत के एक एक दिन को गिन रहे होते हो। सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन और संजय दत्त, ये इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन इनके काम इतने गलत हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि हर रोज उस काम को आप देखते जरूर है। कई लोग तो उस काम को इस्तेमाल में भी लाते हैं। इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसा इनके बैंक अकाउंट में पहुंचना चाहिए। इसके लिए अपने फैंस के जान की कुर्बानी भी देना इन्हें पसंद है। अपने फैंस को ये लोग स्लो पॉइजन हर रोज दे रहे हैं। इनकी कमियां दिखाओ तो इनके कुछ फैंस तो ऐसे हैं जो आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारे सुपरस्टार के बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है। जितने लोग सड़क दुर्घटना और आतंकी हमले में नहीं मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग हर साल भारत में सिर्फ कैंसर के चलते मर जाते हैं, वो भी तंबाकू के सेवन से। हमारी सरकार भारत में जागरूकता के नाम पर कि भाई गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, शराब का इस्तेमाल ना करो, इसे भाई ना पियो ना खाओ, क्योंकि इससे आपकी मौत हो सकती है। इस विज्ञापन को करवाने के लिए कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और कुछ क्रिकेटर्स को इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे और जो क्रिकेटर्स हैं, हर कोई इस तरह का कोई न कोई नशा करते ही रहता है। हमारी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, धारा 370 को खत्म कर सकती है, बड़े से बड़ा काम कर सकती है, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सरकार में इतना दम नहीं है कि वो कैंसर वाले प्रोडक्ट जितने भी हैं, तंबाकू, पान, गुटखा, मसाला और शराब, इन चीजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सके। क्योंकि ये बंद किया तो सरकारें गिर जाएंगी, क्योंकि हमारे देश में नशेड़ियों की जो संख्या है वो भैया करोड़ों में है, और बहुत सारे लोग तो इसी के नाम पर बिक जाते हैं और अपना वोट देकर चले आते हैं, और इससे सरकारों को भैया बहुत पैसा भी मिलता है। कुछ दिन पहले अजय देवगन के एक फैन को कैंसर हो गया। उससे जब पूछा गया तो उसका यही कहना था कि मैं बहुत दिनों से विमल पान मसाला खाया करता था। मैं अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन हूं, और अजय देवगन जिस भी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं, मैं उन सभी चीजों का इस्तेमाल करता हूं। अब आप इस बात से सोच सकते हैं कि एक सेलिब्रिटी का उसके फैंस के ऊपर कितना असर पड़ता है। वो जो बात बोल दे उसके फैंस मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी पावर होती है एक सेलिब्रिटी में। लेकिन सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं? गलत चीजों में अपने ही फैंस की जान लेने के ऊपर तुले हुए हैं। जब मीडिया ने अजय देवगन से इसी सब्जेक्ट पर सवाल पूछा तो अजय देवगन का कहना था कि मैं अपने उस फैन के साथ संपर्क में हूँ। उनका यह भी कहना था कि मैं हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखकर साइन करता हूँ। मैं तंबाकू को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जो भी एड है वो इलायची का है। ये बात मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई है। अगर कंपनी उस विज्ञापन के नाम पर कुछ और बेच रही है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं अपनी फिल्मों में धूम्रपान नहीं करूँ, वो मैं कर सकता हूँ। यानी अजय देवगन को ये पता ही नहीं है कि विमल पान मसाला में क्या क्या मिलाया जाता। जबकि एक बार छापेमारी हुई थी तो जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इसमें कैंसर पैदा करने वाला एक तत्व है गैम्बियर, वो पाया जाता है। संजय दत्त का गोवा गुटखा का विज्ञापन मैंने देखा, जिसमें संजय दत्त कहते हैं कि मर्दानगी की नीलामी अठन्नी में नहीं होती है, मतलब गुटखा खाने वाला मर्द है। पहले ही ये मिसगाइडेड एडवर्टीजमेंट है, जबकि रियलिटी ये है कि कई सालों तक अगर आप गुटखा खाते रहे तो आपकी मर्दानगी ऐसे ही खत्म हो जाए। सलमान खान, शाहरुख खान जैसे लोग एक तरफ एनजीओ चलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो इनकी असली जिम्मेदारी है वो तो नहीं निभा रहे ना। अपने फैंस को अंधेरे में डाल रहे हैं, एक ऐसी खाई में डाल रहे हैं जहां पर उनकी मौत सुनिश्चित है। क्या यही चीजें ये लोग अपने घर के बच्चों को भी खाने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि नहीं, सुबह शाम तुम विमल पान मसाला खाया करो, गुटखा खाया करो। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिक चंद, मतलब गुटखा खाओगे तो तुम्हारे जिंदगी में हर प्रकार की तरक्की हो जाएगी। जो सफलता है वो आपके कदमों को चूमकर आगे निकल जाएगी। वैसे इनके बच्चे इससे भी बड़ा नशा करते हैं, ड्रग्स वाला, क्योंकि गुटखा जैसी चीजें इन्हें हजम ही नहीं होगी। ड्रग्स अमीरों के लिए और गुटखा गरीबों के लिए। तो जो लोग इन्हें अपना आइडल मानते हैं उन्हें मैं सिर्फ बेवकूफी कह सकता हूँ कि इन लोगों को अपना आइडल भले ही मानो, आप इनकी फिल्में देखो, गाने सुनो, जो भी करना है करो,
लेकिन आपके अंदर इतना सेंस होना चाहिए कि ये लोग जिस चीज का विज्ञापन कर रहे हैं, पान मसाला गुटखा का, यह आपको नहीं खाना चाहिए। यह आपकी जिंदगी के साथ आपके पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह कर देता है। पैसे आपके जाते हैं। पहले पैसे डालो गुटखा खाने में, बाद में कैंसर के इलाज के लिए पैसे डालो, और आपकी पूरी जिंदगी आपके परिवार के साथ तबाह हो जाती है। और जब आप खाते रहते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि वाह, अजय देवगन खा रहा है तो मैं भी खाता हूँ, जुबान केसरी मैं भी बोलूंगा। पहली बात तो जुबान केसरी बोल बोलकर पूरे शहर को गंदा कर डालते हो, ठीक है। और जब कैंसर होता है तो किसी सरकारी अस्पताल के कोने में पड़ रहे अपने मौत के एक एक दिन को गिन रहे होते हो। तो जिंदगी आपकी है, फैसला आपको करना है। बाकी मरना है तो मरो, कोई रोक नहीं सकता है। ना आपको भगवान बचाने के लिए आएगा और ना ही आपके ये सुपरस्टार जिन्हें आप अपना भगवान मानकर बैठे हुए।